हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग सेकेंड बुक का फर्स्ट पार्ट ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स है क्या, ऑप्टिक्स का ब्रांच कितना होता है, ऑप्टिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उस लेक्चर के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो पता होगा कि ऑप्टिक्स जो है इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ लाइट। हम लोग लाइट के बारे में अध्ययन करना ही क्या करता, ऑप्टिक्स कहलाता। ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते थे। तो वहाँ पर आया था एक चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब लाइट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बताया था कि लाइट के बारे में कौन कौन बताए थे, लाइट है क्या। तो वहाँ पर लाइट का दो नेचर आया था, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएगा, पार्टिकल नेचर। जैसा ही हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आएगा वेव नेचर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके अंतर्गत आएगा आपका पॉइंट रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले लाइट का इंट्रोडक्शन है। लाइट है क्या, लाइट किसे कहते हैं, प्रश्न खड़ा कर देगा कोई भी कि लाइट के बारे में आप बताइए। डायरेक्ट बोलेंगे लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम का दो पार्ट भी होता है, प्योर स्पेक्ट्रम और इम्प्योर स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे। वर्णपट, वर्णपट का दो प्रकार, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। तो यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम को जानकारी प्राप्त करने के लिए थोड़ा काफ़ी लेक्चर लोड करना होगा। तो हम लोग पहले लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का परिभाषा क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। लाइट का डिफिनेशन क्या होगा, इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। 4000 एंगस्ट्रम किसका होता है तो पता होगा, वेवलेंथ वायलेट का होता है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का होता है तो रेड का होता है, क्योंकि हम लोग रे के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, इंफ्रारेड। विजिबल लाइट के बारे में ही हम लोग जान रहे हैं भी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश विजिबल लाइट है, वाइट लाइट जिसको बोलते हैं। उसमें 7 कलरें होते हैं, बैजानी, हाफिनाला। तो सबसे छोटा वेवलेंथ जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, और सबसे बड़ा वेवलेंथ जो होता है उस वाइट लाइट में वो रेड कलर का होता है। ऐसे लगभग लिया गया है, कहीं पर 3800 एंगस्ट्रम भी दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलना होगा, क्योंकि ऐसे रियलिटी में 4000 एंगस्ट्रम वायलेट कलर का होता है और रेड कलर का होता है 8000 एंगस्ट्रम। तो ध्यान दीजिएगा लाइट के बारे में। लाइट क्या है, लाइट का इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन करने का मतलब लाइट का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, क्या क्या लाइट से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा भी जा सकता है। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लाइट का परिभाषा, लाइट का डिफिनेशन क्या होगा, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। लाइट का प्रॉपर्टी क्या होगा, लाइट का गुण क्या क्या हो सकता है। तो पहला बात आता है लाइट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये कह सकते हैं। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान दीजिएगा, हम कुछ बोल रहे हैं, आप उसको अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखा हुआ आगे पीछे हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या बात बताया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइट जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। फिर बोल सकते हैं लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। फिर बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड।
इन वैक्यूम। वैक्यूम और एयर में डिफरेंट है। एयर कहने का मतलब मीडियम, वैक्यूम कहने का मतलब नो मीडियम। वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता है। जब भी क्वेश्चन आए कि बताइए स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा किस में होता है, ऐसे हमेशा ऑप्शन दोनों को दिया हुआ रहेगा, वैक्यूम और एयर दोनों, तो हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल आंसर वैक्यूम चुनेंगे, क्योंकि दोनों लगभग वैल्यू सेम होता है, परंतु सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट दोनों में देखा जाए कंपेरिजन तो वैक्यूम में होता है। तो हम लोग यहाँ देखिएगा इसका डिफिनेशन क्या क्या होता है, लाइट के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो लिखा हुआ इट इज़ ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव हुज वेवलेंथ रेंज इज 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। ध्यान दीजिएगा, एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद कर लीजिएगा, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे, चुंबकीय तरंग। दूसरा क्या चाहिए, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा लाइट क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन होता है हमेशा। बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में इतना होता है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछता है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। अगला है लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। आप इन पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो आने वाला टाइम में आपको काम देगा। आगे बोलेंगे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक क्या चीज़ है, एनर्जी का फॉर्म है। अब यहाँ से आ गया कि लाइट प्रकाश में बहुत सारे किरण होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, रे का परिभाषा क्या होगा, तो बोलेंगे द पाथ ऑफ लेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहता है, किरण कहा जाता है। अब बात आ गया, एक किरण होगा तब क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा किरण का समूह आएगा तब क्या कहलाएगा, तो हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में किरण पुंज, यहाँ आएगा चाहे प्रकाश पुंज, यहाँ स्पेलिंग से पढ़ेंगे हम लोग अंग्रेजी में बीम ऑफ लाइट। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। द बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, चाहे बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। किरणों को समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज का टाइप भी होता है। किरण पुंज कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग पढ़े थे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ किरण पुंज। किरण पुंज का 3 प्रकार होता है। पहला पढ़े थे हम लोग अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। उसी का अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, अभिसरित, इसका मतलब हुआ ऑल डायरेक्शन में से आकर कोई एक पॉइंट पर मीट करेगा रे तो कहलाएगा कन्वर्जेंट, और कोई एक पॉइंट सोर्स से चारों दिशाओं में ऑल डायरेक्शन में डिविएट होगा तो कहलाएगा डाइवर्जेंट, और एक लाइट दूसरे लाइट के पैरेलल होगा तो कहलाएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। चलिए हम लोग उसका डिफिनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लिखा हुआ है बीम ऑफ लाइट, द बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, आएगा क्वेश्चन कि बीम ऑफ लाइट क्या है, तो आप लोग बताइएगा द बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का प्रकार कितना होता है, कितने भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटेड था स्पेलिंग में, तो बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। पहला का नाम है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट कॉन्स्टेंटली कीप द कमिंग क्लोज टुगेदर। कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार, टुगेदर का मतलब एक साथ, एंड फाइनली मीट ए पॉइंट। चारों दिशाओं में डिफरेंट पॉइंट से आकर
किसी एक पॉइंट पर रे जो है और लाइट जो है मीट करता हुआ दिखाई देगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे। हिंदी में कहा जाए तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें, चाहे बोल सकते हैं हम लोग विभिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश से किरणें किसी एक बिंदु पर अभिसरित करते हुए प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे कन्वर्जेंट कहते हैं। यहाँ पर साइन का सहारा लिया गया है। फिगर है जो चारों दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। दूसरा डिफरेंशियल है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? एक पॉइंट सोर्स से चारों दिशाओं में फैलता हुआ दिखाई देगा। बोलेंगे व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट ए सोर्स ऑफ लाइट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। एक पॉइंट सोर्स से ऑल डायरेक्शन में लाइट क्या करता है? ट्रेवल करता है, मूविंग अवे विद द टाइम, टाइम के साथ। इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होगा? तो बोलेंगे व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ रे ट्रेवल इन पैरेलल टू ईच अदर। जब बहुत सारे किरण पुंज, बहुत सारे नंबर का लाइट होगा और एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे 10 क्लास में आप लोग पढ़े थे कि पदार्थ के आधार पर, लाइट के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, जिसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और एक और था ओपाक्यू। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिससे लाइट क्या होता है? पूर्ण रूप से आर पार कर जाता है। जैसे कांच हो गया है, वायु हो गया, पानी हो गया, और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ओपाक्यू कहने का मतलब हुआ अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है। जैसे ये दीवाल से प्रकाश आर पार नहीं होगा। ट्रांसलूसेंट का मतलब हुआ जिससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो सकता है और शेष प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो कहलाएगा ट्रांसलूसेंट कहलाएगा। वहाँ पर आता है घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा हुआ कागज। तो वो सब पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। हम लोग आने वाला इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो मिरर के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या आएगा वहाँ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं वहाँ पढ़ेंगे। तो उस लेक्चर को पढ़ने के लिए थोड़ा समय का इंतज़ार करना होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से नोट कर लीजिएगा नोट्स कॉपी में, जो आपको काम देगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।